मैं डॉक्टर सरोज चाहत। आज का अपना टॉपिक है फैस्टुला हेपेटिका का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, फैस्टुला हेपेटिका, हेपेटिका से मतलब पता चल रहा है, इसका कॉमन नेम है लीवर फ्लूक। हेपेटिक मतलब क्या होता है? लीवर। तो हेपेटिका से पता चल रहा है कि इसका कॉमन नेम क्या है? लीवर फ्लूक। ठीक है, फैस्टुला हेपेटिका का क्लासिफिकेशन हम पहले लेते हैं। फाइलम है इसका प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी चपटे कृमि। क्लास है इसकी ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा। फैमिली है इसकी फैसिलियोइडी। ऑर्डर पहले लेते हैं, ऑर्डर है इसका डाइजीनिया, डाइजीनिया। डाइजीनिया का मतलब क्या है? यह अपना जीवन चक्र दो जीवों में पूरा करता है। तो प्राइमरी होस्ट, इसका प्राइमरी होस्ट कॉर्डेट होता है और कॉर्डेट में ये अपना वयस्क जो है ये कॉर्डेट में एज ए एंडोपैरासाइट पाया जाता है। कौन सा है मेन? इसका शिप। इसके अलावा गोट में भी या गाय में भी ये जो है लीवर में एंडोपैरासाइट के रूप में हो सकता है, पर सामान्यतः क्या है? शिप। और सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट में इसकी लार्वा अवस्था पाई जाती है। मिरासिडियम लार्वा संक्रामक अवस्था है जो इसकी वो पाई जाती है, वो सेकेंडरी होस्ट में एंडोपैरासाइट के रूप में रहती है। सेकेंडरी होस्ट है इसका स्नेल। तो कुल मिलाकर के फैस्टुला हेपेटिका क्या है? एंडोपैरासाइट। क्या है? एंडोपैरासाइट, अंतःपरजीवी, जो अपना जीवन चक्र दो जीवों में पूरा करता है। प्राइमरी होस्ट क्या है? शिप। और सेकेंडरी होस्ट क्या है? स्नेल। कभी कभी ये मनुष्य में भी एज ए एंडोपैरासाइट हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो कहते हैं कि एबरेंट होस्ट है। ह्यूमन बीइंग क्या है इसका? एबरेंट होस्ट, विपत्ति होस्ट है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे हमें उसको ड्रॉ करना है वो हम लेंगे। तो इसका भोजन, फूड क्या है इसका? होस्ट के अंदर है ये एज ए एंडोपैरासाइट, और लीवर में है, लीवर के भी बाइल डक्ट में है। तो मेन फूड इसका क्या हो गया? बाइल जूस, बाइल जूस। इसके अलावा क्या है? ब्लड है। इसके अलावा क्या है? लिम्फ। ये हो गया इसका मेन फूड। ठीक है, और फीडिंग यानी किस प्रकार से ये भोजन को ग्रहण करता है, तो यह सक्शन पंप होता है इसके अंदर, उसकी सहायता से यह इन चीजों को एब्जॉर्ब करता है। उसके साथ साथ में इसका जो माउथ है, माउथ, ओरल, सक्कर और इसका फेरिंग्स वाला भाग, ये जो है ये सक्शन पंप की तरह कार्य करते हैं। इसके अलावा इसकी जो बाहर की सरफेस होती है, इंटीग्यूमेंट है, वो प्रोटेक्शन का काम करने के साथ साथ में उसमें कई फोल्ड होते हैं और वो फोल्ड उसके सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसके जो बाहर इंटीग्यूमेंट है उसमें जो है पोर कैनाल्स भी पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो वहां से ये बाहर सरफेस से भी अवशोषण विधि के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। अब हम लेते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को बनाने का तरीका और उसके डिफरेंट पार्ट्स। तो हम इसको बनाएं, बहुत सिंपल तरीका है बनाने का। हम पहले एक लाइन खींच दें, सेंटर में मान लें उसको। तो यहां से थोड़ा दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस आगे वाली साइड में दोनों साइड में रखें और इस तरह से ये नीचे तक ले आए लाइन। ठीक है, इसी तरह से दूसरी साइड में ये इसको घेरते हुए हम ये यहां तक ले आए। तो ये इसकी शेप बन गई, ये इसकी आउटर शेप बन गई। आगे वाला जो भाग होता है यहाँ पर कोनिकल उभार है, तो इसको ओरल लोब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओरल लोब। ये एंटीरियर साइड में है, कॉनिकल शेप का है ओरल लोब। ओरल मतलब क्या है? माउथ। तो इसके अग्रभाग में यहाँ पर ये माउथ पाया जाता है। माउथ जो है इट इज सराउंडेड बाय ओरल सक्कर। तो यहाँ ये ओरल सक्कर है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? माउथ। ये वाला पार्ट क्या हो गया? ओरल सक्कर। ठीक है, ओरल सक्कर यानी माउथ ओपन होगा ओरल सक्कर में, ओरल सक्कर फिर ओपन होता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स इसकी ऑलमोस्ट
ओवल शेप की होती है, अंडाकार नलिकाकार संरचना है, एंड इट इज सराउंडेड बाय रेडियल मसल्स। तो हम कहते हैं इसकी फेरिंक्स वो पेशीय है, मस्कुलर है, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय रेडियल मसल्स। जहां मसल्स है मतलब मूवमेंट वाली जगह है। तो ये जो पार्ट है फेरिंक्स वाला और ओरल सक्कर वाला जो पार्ट है, ये दोनों मिलकर सक्शन पंप की तरह कार्य करते हैं। जैसे यहाँ बताया था मैंने, माउथ, ओरल सक्कर एंड फेरिंक्स वर्क्स एज ए सक्शन पंप, चूसक अंग की तरह कार्य करते हैं। माउथ हो गया एलिमेंट्री कैनाल में, उसके बाद ओरल सक्कर हो गया, सक्कर के बाद में फेरिंक्स वाला पार्ट है। ये एंटीरियर साइड में यहाँ तक ही है। अब हम बीच में यहाँ जो दोनों साइड में जो बढ़ा हुआ भाग है, यहाँ पहले हम बना दे गोनोपोर। लगभग यहाँ इस वाले भाग में पाया जाता है वेंट्रल साइड में गोनोपोर, और गोनोपोर के नीचे हम यहाँ बना दे एसेटेबुलम। एसेटेबुलम यानी कि वेंट्रल सर्कल। पहले हम इसको भी नाम दे देते हैं, ये है गोनोपोर। गोनोपोर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल जेनिटल पोर ओपन होते हैं, और ये है एसेटेबुलम। एसेटेबुलम यानी वेंट्रल सर्कल। अब हम इसके एलिमेंट्री कैनाल ड्रॉ करेंगे फेरिंक्स के आगे। फेरिंक्स के आगे इंटेस्टाइन, फेरिंक्स के आगे थोड़ा सा ईसोफेगस वाला भाग होता है। ईसोफेगस एक ट्यूबुलर संरचना है, और यहां से फिर ये गोनोपोर के ऊपर से ये बाइफर्केट हो जाता है। ये बाइफर्केट हो गई दोनों साइड में, और बाइफर्केट होकर के ये पूरी सतह को इस तरह से, ये जो है अंधनाले हैं यानी सीका, ये इस तरह से इसमें अंधनाले हैं, बाहर की तरफ वाली सीका, ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ बना देंगे, ये बाहर की तरफ जो है ये सीका है, ये अंधनाल है जो पूरे मेसेनकाइम वाले भाग में फैली हुई रहती है इंटेस्टाइन की। ये इस तरह से ये हम बना देंगे पोस्टीरियर वाले पार्ट तक, और यहाँ ऊपर वाले भाग से इसको बाइफर्केट करके इसको घेरते हुए हम पहले यहाँ लेकर के आएंगे, यहाँ वाले भाग तक यहाँ लेकर के आए एसेटेबुलम के नीचे, और यहाँ भी हमने इसमें फोल्ड्स बना दिए, ये इस तरह से और ये इस तरह से। तो आप जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, एलिमेंट्री कैनाल अत्यधिक शाखित है। अत्यधिक क्या है? शाखित है, ठीक है, और इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे है? क्योंकि इसमें माउथ ओपनिंग है, एनस नहीं है। ये एंड हो रही है यहाँ पर, तो अंधनाल में एंड हो रही है, और पूरी सरफेस को कवर कर रही है, ये ऑलमोस्ट पूरी सरफेस को कवर कर रही है। और बाहर की साइड में भी इसके अंधनाल हैं जो बड़े हैं, और अंदर की साइड में भी इसके फोल्ड हैं, लेकिन वो कंपैरेटिव क्या है? छोटे हैं। तो इस तरह से जो इंटेस्टाइन है ये अत्यधिक शाखित है। और इसका फायदा क्या होगा इसमें? क्योंकि इस एनिमल के अंदर जो है कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, तो पचा हुआ भोजन का जो अवशोषण है बाहर के द्वारा पहुंचाने का काम जो है, वो पहुंचाने का काम भी जो है ये अंधनालों के द्वारा हो जाता है। तो यहाँ अंधनाल से जो है अवशोषित कर लिया जाता है पचित भोजन को एनिमल के द्वारा। तो ये हो गया क्या इसका एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल किस तरह की है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट बिकॉज माउथ इज प्रेजेंट एंड एनस इज नॉट प्रेजेंट। और दूसरा क्या है? ब्रांच्ड, हाईली ब्रांच्ड, अत्यधिक शाखित, ठीक है। पार्ट कौन कौन से हो गए? माउथ हो गया, माउथ के बाद में कौन सा पार्ट हो गया? ओरल सक्कर हो गया, ओरल सक्कर। ओरल सक्कर के बाद में फेरिंक्स वाला भाग है, फेरिंक्स हम लिख सकते हैं मस्कुलर फेरिंक्स, मस्कुलर फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद में ये इंटेस्टाइन है, तो इसमें ये सीका, ये इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, और ये पूरे अंधनाल है। वेंट्रल साइड में मध्य में यहां पर पाया जाता है एक्सक्रीटरी पोर। क्या पाया जाता है? एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर को एनस से कंफ्यूज नहीं करना है। एक्सक्रीटरी पोर उत्सर्जी अंग है, ठीक है। उत्सर्जी अंग इसमें पाए जाते हैं फ्लेम सेल्स। तो एक्सक्रीटरी पोर जो है इट इज नॉट एनस, तो उससे हमें इसको कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हो गए, माउथ, ओरल सर्कल, मस्कुलर फेरिंक्स, देन ईसोफेगस। ये हमने यहां लिखा ईसोफेगस, ये है ईसोफेगस, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, खाली नलिकाकार संरचना है। उसके बाद में इंटेस्टाइन विच इज हाईली ब्रांच्ड, उसके बाद में बाहर की तरफ वाले सीका बड़े हैं, अंदर की तरफ वाले सीका छोटे हैं, और एंड हो रहा है
ये भी अंधनाल में एंड हो रहा है। तो ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स, यहाँ लिख देंगे सारे पार्ट्स। अब आता है कि इसमें डाइजेशन किस तरह से हो रहा है, डाइजेशन। तो इसमें आप देख रहे हो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन हो रहा है। तो किस प्रकार का हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। किस प्रकार का हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में जो पचित भोजन है उसका अवशोषण, ये खुद जो सीका है ये पूरे मीसेंकाइम तक फैले हुए हैं और उनका अवशोषण डायरेक्ट जो है कर लिया जाता है, कोई परिसंचरण तंत्र नहीं है। और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड जो है वो ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोर कर दिया जाता है। अपचित भोजन इसमें कुछ बचता ही नहीं है, अगर कुछ बच भी रहा है तो वो उत्सर्जित कर दिया जाता है, तो अपचित जो है वो इसमें नहीं बचता है। तो ये हो जाएगा इसका डाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है। डाइजेशन के बाद में क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड। और इसके अलावा हम बताते हैं कि जैसे शुरू में बताया था मैंने, ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल की सहायता से बाहर इंटेग्यूमेंट। बाहर इंटेग्यूमेंट में भी इस तरह से फोल्ड्स होती हैं। ये रफ है एरिया, ये एरिया क्या, इस एरिया के द्वारा ये जो फैसियोला है, ये जिस एनिमल में रह रहा है वहां डायरेक्ट इस सरफेस से भी एब्जॉर्ब कर सकता है। किस चीज को, वापस यही बाइल जूस है, ब्लड है, लिम्फ है, तो इनको डायरेक्ट सरफेस से भी एब्जॉर्ब करता है अवशोषण विधि के द्वारा। तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।